जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में है जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपका साइंस भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको वही सब 50 में से 50 स्कोर कराने के लिए मैं लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट अब डेली लेकर के आने वाला हूँ रेलवे। और आप ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म डाला होगा। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना। आपको ये प्रैक्टिस सेट जरूर पसंद आएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप एक लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि संपीतस्थ कुंडलित नलिकाएं एवं दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं निम्नलिखित किस संरचना के भाग हैं? तो ये कौन से संरचना के भाग हैं? तो ये हैं वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन के भाग हैं। यानी एक का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस? तो विश्व मधुमेह दिवस ये प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को, कब? 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 10 कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बताओ, त्रिपिटक है वो किससे संबंध रखता है? कौन से धर्म से इसका संबंध है? तो त्रिपिटक का है और बौद्ध धर्म से संबंध। किससे है? बौद्ध धर्म से है। 10 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि महाभाष्य पुस्तक का संबंध किस विषय से है? तो बताओ, महाभाष्य कौन से विषय से संबंध रखते हैं? तो महाभाष्य का जो संबंध है महाभाष्य पुस्तक का वो है व्याकरण से। किससे? व्याकरण से। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने, किस शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रश्न संख्या है 13 कि नव जागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो नव जागरण के अग्रदूत के नाम से ये जाने जाती है राजा राममोहन राय। कौन है? राजा राममोहन राय। तो 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अभी तक आपको प्रैक्टिस सेट थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो आप एक लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, जिससे मैं आपके लिए मेहनत करूं और इससे भी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है वो आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की? तो किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। तो बताओ, इनमें से कौन से गवर्नर जनरल अंग्रेजी शिक्षा से संबंध रखता है? तो ये लॉर्ड मैकाले। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो प्रथम संशोधन हुआ था वो हुआ था 1976 में। कब? 1976 में। 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से सही सुमेलित नहीं है। तो बताओ, इनमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? फटाफट से बताओ। तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य से संबंधित, बिल्कुल सही है। मूल अधिकार कनाडा से लिए गए, ये बिल्कुल भी सही है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ये बिल्कुल सही है।
तो जो संसदीय प्रणाली है ये कनाडा से नहीं ली गई है। आपको ये बताना है ये कौन से देश के संविधान से ली गई है संसदीय प्रणाली। 17 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 280 में। किसमें? अनुच्छेद 280 में किया गया। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो बताओ इनमें से एक कथन है जो गलत है, गलत छांटिएगा। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। बताओ कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। तो बस यही गलत हो जाएगा। नहीं, ये तो सही है, भारतीय संविधान 12 अनुसूचियां हैं। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है? नहीं है, नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। चलेगा, प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, बिल्कुल सही है। एंटलीज का मोती क्यूबा कहते हैं, बिल्कुल सही है। शाश्वत शहर वेनिस, ये वेनिस को नहीं कहते हैं बल्कि हजारों झीलों की भूमि ये फिनलैंड, ये बिल्कुल सही है। तो शाश्वत शहर किसे कहते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि कितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और मैं हर एक लोगों के कमेंट को रिप्लाई जरूर करता हूँ। प्रश्न संख्या 21 है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो ब्राज़ील में किया गया था। कहाँ पर? ब्राज़ील में। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि अनाईमुड़ी चोटी किस राज्य में है। बताओ कौन से राज्य में है अनाईमुड़ी चोटी। तो ये है केरल राज्य में। किसमें? अनाईमुड़ी चोटी एक केरल राज्य में है। 22 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, प्रैक्टिस सेट अभी तक आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक जरूर कर देना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारत की तट रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं। तो कितने राज्य स्थित हैं? तो आप जानते हैं कि भारत की तट रेखा पर 9 राज्य स्थित हैं। कितने हैं? 9 राज्य। 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो इनमें से कौन सी मिट्टी है जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो जो जलोढ़, क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, ये भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि बिरजू महाराज नृत्य की किस विधा से संबंधित हैं। तो बताओ बिरजू महाराज कौन सी विधा से संबंध रखते हैं। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो बिरजू महाराज इनका जो संबंध है वो कथक से है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है कि बाज चित्र किस चित्रकार का है। तो बताओ इस जो बाज चित्र को कौन से चित्रकार ने बनाया था। 26 का राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। इसे बनाया था उस्ताद मंसूर ने। किसने? उस्ताद मंसूर ने। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि लिनक्स क्या है। बताओ क्या है लिनक्स। तो लिनक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 27 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने की बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं। तो कितने स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद थे। कितने थे? 8 थे। 16 में से 28 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कौन से जनपद में होती है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में।
इसमें गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में दास की वृद्धि दर है तो कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो दास की वृद्धि दर है वो है 20.2%। 30 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो कौन से जनपद में हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म? तो इनका जो जन्म हुआ था वो फर्रुखाबाद में हुआ था। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो बताओ इनमें से कौन सी है ग्रीन हाउस गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ये एक ग्रीन हाउस गैस है। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कैंची किस प्रकार की सरल मशीन को प्रदर्शित करती है? बताओ कैंची कौन सी सरल मशीन को प्रदर्शित करती है? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। क्या कैंची ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक को प्रदर्शित करती है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 34 कि यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तन ना हो तो उसकी गति है। तो बता उसकी गति क्या हो जाएगी? 34 का राइट आंसर। यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित ना हो तो उसकी जो गति होती है वो हो जाती है एक समान गति। यानी 34 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो कौन सा है? तो भारत का जो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कुल्हड़ पर इश्क कशीसक के लेखक कौन है? तो बताओ इसके लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं कौशलेंद्र मिश्र। कौन है? कौशलेंद्र मिश्र इसके लेखक हैं। 36 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ऐसा अपराध ये कहलाता है संज्ञेय अपराध। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि जिले के प्रशासन का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? तो जिले के प्रशासन का जो प्रधान होता है वो होता है जिला मजिस्ट्रेट। कौन? जिला मजिस्ट्रेट। 38 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा तो साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो आपके ऊपर मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। मिलते हैं पाए नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।